मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं 8वां अधिकार। और 8वें अधिकार में अपना कल विषय स्टार्ट हुआ द्रव्यान योग के व्याख्यान का विधान। बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत सुंदर चर्चाएं आने वाली हैं जिनको हम भेद विज्ञान के लिए स्वरूप समझेंगे जिनका। ठीक है, कल अपनी बात हुई थी यहाँ जीवों के जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान जिस प्रकार हो उस प्रकार विशेष। अब देखो, विशेष बताते हैं सामान्य के लिए। युक्ति एक बार अपनी चर्चा चल गई थी पहले, युक्ति और हेतु। 14 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान कितने उदाहरण दे रहे हैं, कितनी युक्ति लगा रहे हैं, है ना, दृष्टांत दे रहे हैं। अबद्ध स्पष्ट में कमलनी पत्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं, सोने का एग्जाम्पल दे रहे हैं, समुद्र का एग्जाम्पल दे रहे हैं, है ना। अनन्य में मिट्टी के बर्तनों का एग्जाम्पल दे रहे हैं। बोलो, एक गाथा में कितने एग्जाम्पल दिए, है ना। तो दृष्टांत आदि का यहाँ निरूपण करते हैं। किस लिए करते हैं? कि जीवादि द्रव्यों का यथार्थ श्रद्धान हो। पढ़ने के लिए नहीं, आप अपने बारे में सही जानो, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है ना। क्योंकि इसमें यथार्थ श्रद्धान कराने का प्रयोजन है। यहाँ ये प्रयोजन नहीं है कि पाप से बचाओ, शुभ में लगो, है ना, भगवान की बातों को समझो, कैसे कैसे मेरू है, कैसा स्वर्ग है, कैसा ये यहाँ ये प्रयोजन नहीं। यहाँ तो सिर्फ ये प्रयोजन है कि आप जीवादि द्रव्यों का यथार्थ स्वरूप जानो और उनमें मैं जीव द्रव्य हूँ ऐसा जानो। बस यहाँ तो इतना प्रयोजन। ठीक है, अभी देखो, वहां तथापि जीवादि वस्तु अभेद हैं। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल ये सब अभेद होते हैं, है ना। तथापि उनमें भेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्यादि के भेदों का निरूपण करते हैं, है ना। क्या बोल रहे हैं? भेद कल्पना द्वारा, मतलब अभेद वस्तु में भेदों को दिखाकर अभेद वस्तु को भेद से बताएं, ये व्यवहार नहीं, है ना। और भिन्न वस्तुओं से अभेद करो, ये भी व्यवहार नहीं। जो द्रव्य गुण पर्याय से भिन्न पदार्थ हैं उनसे अभेद करके बताएंगे तो व्यवहार ने। और अभेद में भेद बताएंगे तो व्यवहार ने। अब सुनना, बताते हैं कराते नहीं। भिन्न वस्तुओं से अभेद करके बताएंगे तो भिन्न वस्तुएं अभेद थोड़ी हो जाती हैं। शरीर से अभेद करके कहेंगे
एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, वगैरह वगैरह। नारकी, देव, मनुष्य, त्रियंच, ऐसा भिन्न वस्तुओं से अभेद करके बताते हैं। क्यों? पर्पज है वहां जीव बताना, जीव का श्रद्धान कराना है। पॉइंट पकड़ो। एक इंद्री, दो इंद्री, मनुष्य, देव, नारकी, ये भिन्न वस्तुओं से भी अभेद करके बताए। तो पर्पस क्या है? पर्पस है जीव को बताना। यहाँ जीव है, ये पर्पस। तो हमने पर्पस तो सॉल्व किया नहीं कि यहाँ जीव है। हमने व्यवहार न को ही परमार्थ मान लिया कि जीव एक इंद्री, दो इंद्री होता है। समझ आई नहीं आई बात? जीव मनुष्य देव नारकी होता है। होता है कि नहीं होता? जीव मनुष्य होता है कि नहीं होता? समझ में आ रही है बात? जीव तो जीव होता है, भिन्न वस्तुओं से अभेद करके बताया है। बताया है, भिन्न वस्तु अभेद हो जाती नहीं। ठीक है? ऐसा बहुत प्रयोजन निकलते हैं, बहुत प्रयोजन। मनुष्य कौन वो क्या बोलते हैं मुनिराज कौन सी गति के जीव हैं? है ना? तो कहेंगे मनुष्य गति के जीव। तो ऐसा कहने में समस्या नहीं है, पर मुनिराज को मनुष्य मान लेना मिथ्या। क्यों कहा है ऐसा? क्यों कहा कि कोई भी नारकी, देव और त्रियंच मुनिराज नहीं हो सकते? तो उन सब का निषेध हो गया, मनुष्य गति की स्थापना हो गई। लेकिन जो हमारी पेनिट्रेटिंग बुद्धि है वो बनी रहेगी। क्या? कि जीव मनुष्य नहीं होता। ख्याल में आई बात? अभेद करके, भिन्न से अभेद करके बताया है। तो ये वाली बात हमारी स्टैंड रहेगी, तब तो आपको सही तत्व ज्ञान हो। अरे समझ में आया? तो ये वाली बात बोलने में मिथ्या तो नहीं होता। हाँ, ये समझ है। कैसे बताएंगे कि जीव होते हैं वे मुनि बनते हैं? तो कोई त्रियंच गति वाले को भी मुनि समझ लेगा, वो भी नग्न दिगंबर है। समझ में आ गई बात? कोई एक इंद्री कोई मुनि समझ सकता है, वो भी नग्न दिगंबर है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? उसके कितने अर्थ, कितने भाव, कितना भाषित होता है चीजों का। ये है सही समझ। ठीक है। हम्म। कल्पना भी मतलब झूठी कल्पना नहीं। कल बात भेद के विकल्प, या कल्पना का अर्थ होता है विकल्प। ऐसे नहीं, कल्पना नहीं है, झूठी बात नहीं है। वस्तु भेदाभेद है। अगर भेदाभेद नहीं होती तो द्रव्य गुण पर्याय का भेद नहीं कर सकते थे, कह ही नहीं सकते थे। द्रव्य अलग होता है, गुण अलग होते हैं, पर्याय अलग चीज होती है। ज्ञान गुण अलग है, श्रद्धा गुण अलग है, चारित्र गुण अलग है, अस्तित्व गुण अलग है। तो अलग अलग है तो भेद है ना। लेकिन ऐसा भेद नहीं है कि प्रदेश ही भेद हो। ये समझना, भेद है और अभेद भी है। जैसे ये शरीर है, आंख अलग है, नाक अलग है, कान अलग है। अब दृष्टांत है, यहाँ तो प्रदेश ही अलग अलग है, वहां तो ओवरलैप करते हैं। तो ये अलग अलग है, सबका काम अलग अलग है। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि आंख इधर है, शरीर के क्षेत्र से अलग। कौन समझ में आ रहा है? तो अभेद, इन मई अभेद, आठ अंगमयी शरीर। पर यहाँ पर क्या है? अब दृष्टांत तो दृष्टांत ही होता है, मजबूरी है। यहाँ पर आंख इधर है, नाक इधर है, जिह्वा इंद्री इधर है, कान इधर है। सिद्धांत में ऐसा नहीं है। यही ज्ञान गुण, यही श्रद्धा गुण, यही चारित्र गुण, यही श्रद्धा की पर्याय, यही चारित्र की पर्याय, यही प्रभुत्व, यही विभुत्व, यही ऐसा। समझ आ रही बात? एक ही प्रदेश पे सब, चिल्लर की तरह नहीं भरे हैं गुण।
जैसे गुल्लक में चिल्लर होती है ना, अलग 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 अलग, ऐसे नहीं है। कैसे हैं? असंख्यात प्रदेशों में ज्ञान गुण, असंख्यात प्रदेशों में श्रद्धा गुण, असंख्यात प्रदेशों में चारित्र गुण, असंख्यात प्रदेशों में उनकी पर्याय। केवल ज्ञान असंख्यात प्रदेशों में, सम्यक ज्ञान असंख्यात प्रदेशों में, अज्ञान असंख्यात प्रदेश, मिथ्या श्रद्धा कहाँ पे? असंख्यात प्रदेश। इसलिए उसको अभेद कहते हैं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। तब क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि कल अपनी चर्चा शुरू हुई, द्रव्य क्यों बताया? अहम करने के लिए, ये मैं हूं, मैं जीव द्रव्य हूं, है ना। गुण क्यों बताया? उसकी महिमा करने के लिए। थोड़ी महिमा सुबह हुई थी, थोड़ी महिमा शाम को हुई थी, दोनों ऐड कर लेना, ठीक है। और पर्याय क्यों बताई? अब ये चैप्टर पर्याय का बड़ा है ना। सबसे पहली बात, पर्याय में ही एक्टिविटी होती है। पर्याय एक समय की होती है। पर्याय उत्पाद व रूप होती है। मिथ्या दर्शनादि पर्याय में है, सम्यक दर्शनादि पर्याय में प्रकट होंगे, केवल ज्ञान आदि पर्याय में होंगे। समझ आई बात? ऐसा। और जो लक्षण है व्यक्त, वो पर्याय ही है। जैसे बार बार कहते हैं उपयोग गुण, उपयोग गुण कई जगह लिखा होगा उपयोग गुण, तो उपयोग गुण को उपयोग पर्याय समझना चाहिए। बहुत लोग उपयोग का अर्थ गुण कर देते हैं। ख्याल में आ रही बात? गुण नहीं है, वो पर्याय है, उपयोग। जैसे बोलते हैं अनंत भगवान को 8 गुण प्रकट हुए, गुण नहीं प्रकट हुए, पर्याय प्रकट हुई। सिद्ध भगवान को 8 गुण प्रकट हुए, 8 गुण नहीं प्रकट हुए, पर्याय प्रकट हुई। ये सब समझने की बात है। ख्याल में आ रही है? ऐसा। अब देखो क्या बोल रहे हैं, तथा प्रतीति कराने के अर्थ अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते। अब देखो उपदेश हो गया, भेद हुआ वहीं से उपदेश चालू। अभेद में तो कुछ उपदेश ही नहीं है, अभेद तो अभेद है बस। भेद से तो निरूपण है। ख्याल में आ रही है बात? वेद से तो उपदेश है, वस्तु जैसा उपदेश दिया जा रहा है वैसी नहीं है, वस्तु तो अभेद है। जो उसने एक सेंटेंस बोला था, निश्चय में विस्तार नहीं है और व्यवहार का पार नहीं है। व्यवहार का कोई पार नहीं है। और समझदार वे हैं जो व्यवहार के कथनों से परमार्थ को साध लेते हैं, और वे एकदम मूढ़ हैं, बेवकूफ हैं जो परमार्थ से भी व्यवहार निकालते हैं। समझ में आ रही बात? बहुत बड़ी बात है ये। क्या कहें, बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं, बड़े बड़े शिविर चल रहे हैं, कितना उपदेश होएगा बोलो। उससे काम नहीं बनता, उपदेश से आपको तत्व ज्ञान ही कराना हो। पहले स्वयं को हो व्यवस्थित तत्व ज्ञान। अच्छा, आत्मा की तो बात करनी ही पड़ेगी। तो कितनी होगी आत्मा की बात? कि देखो आत्मा के आश्रय के बिना सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, आत्मा के बिना सुखी नहीं हो सकते। तो अब वो आत्मा तो समझा ही नहीं, कितने पाप कर रहे, कितने पुण्य कर रहे, देखो पाप से बंद, और देखो जीवन निकल गया, और कहाँ मरे जा रहे, कहाँ गिरे जा रहे, विषयों में ही जीवन जा रहा, देखो। तो बोलता हाँ, और आत्मा को जाने बिना काम नहीं होगा।
तो भैया वो आत्मा ही तो जानने आया था, आत्मा ही बतानी थी। नहीं आई समझ में? तो आत्मा की बात कितनी करेंगे? 1 मिनट को। और उपदेश कितनी देर चलेगा? 49 मिनट, 59 मिनट। समझ में आ रही है बात? एक इतना बड़ा ट्रंक काटना है, चक्कू लो, छुरी, उसको छू के निकल जाओ। आत्मा को जाने बिना काम नहीं होगा। कितने दिन में कटेगा? फिर छू के निकल जाओ। आत्मा के बिना सम्यक दर्शन। अब आत्मा क्या है, कैसा है, उसके ग्रहण का भाव क्या है, आत्मा में क्या क्या चीजें हैं, क्या ध्रुव है, क्या उत्पाद है, यही 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 चाहिए द्रव्य गुण पर्याय। बारंबार धुआंधार, ऐसी धुआंधार कि वो ऐसे 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 करते 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 ये पड़ा, मोटी चट्टान टूटी, शांति निर्जय बह रहा। ये चाहिए। अब वो भारी पड़ती है। समझ में आई बात? और लोग, भीड़ वहीं इकट्ठी होती है। वे पंडित जी बहुत अच्छे, उन्होंने बहुत जी समझाया, सही में पाप नहीं करना चाहिए, तो तुम्हारे पूरे पाप बंद हो गए। घर गृहस्थी में ऐसा रहना चाहिए, तो रहने लगे घर गृहस्थी में वैसे ही जैसे वो बता रहे थे। समझ में आ रही है बात? यहाँ तो वस्तु स्वरूप बताने के बाद भी रियलिटी ये बताते हैं कि वो पाप भी क्रम से मिटेगा, घटते हुए मिटेगा, पुण्य बढ़ते हुए मिटेगा। वो दृष्टि क्या की बनी रहेगी। समझ में आ रही है बात? कुछ अंतर समझ में आ रहा है? ये बात है। तब क्या बोल रहे हैं? अथवा अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं, अथवा प्रमाण नए द्वारा उपदेश देते हैं। आपको आपका प्रमाण बताएंगे, तुम्हारी सीमा कहाँ तक है। द्रव्य गुण पर्याय के बाहर तो आपकी सीमा नहीं है। देखो, कल कल या परसों बात चली थी ना मुनिराज की, कि मुनिराज कैसे होते हैं, धूप में से छाया में जाएंगे तो शरीर का परिमार्जन करते हैं, छाया से धूप, ये वाली बात आई थी ना। मुझे तुरंत पता क्या क्लिक हुआ? ये क्लिक हुआ कि एक तरफ अमूर्तिक आत्मा की बात चली, उनकी तीन कछार चौकड़ी के अभाव की वीतरागता की बात चली, और उनको संतुलन संबंधी राग है इसकी बात चली, और फिर थोड़ी देर बाद शरीर की बात चली कि वे ऐसे ऐसे शरीर की क्रिया करते हैं, परिमार्जन करते हैं। तो ये मिथ्या दृष्टि तुरंत उसको अमूर्तिक को छोड़कर मूर्तिक पे जंप मारता है। समझ में आई बात? नहीं आई? तुरंत क्या दिखने लगेंगे वो मुनिराज? दिखने लगेंगे शरीर, पीछी का मंडल, और पिच्ची दिखने लगेगी ऐसे होती हुई, वो अमूर्तिक गायब। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? नहीं आ रहा? इतनी बड़ी बात है कि जितने भी व्यवहार के उपदेश दिए जाए ना, वक्ता भी बहुत समझ के बात करे, और श्रोता ऐसा चाहिए कि वहां से व्यवहार के कथनों में मूड नहीं हो जाए, तुरंत परमार्थ साध ले। पुरुषा सिद्धि उपाय में कहा है वक्ता कैसा होना चाहिए, तो उसमें लिखा है नए प्रमाण का ज्ञाता होना चाहिए। अच्छा, तो श्रोता कैसा होना चाहिए? तो वहां लिखा वो भी नए प्रमाण का ज्ञाता होना चाहिए। तो उनने बोला भाई दोनों में क्या अंतर है फिर, तो वक्ता श्रोता में कि विशेष और सामान्य का अंतर है। लेकिन नए प्रमाण के बिना तो श्रोता ही नहीं होता। और वहां एक भैया ने कोड किया था, मेरे को पता नहीं है, पूछ के बताऊंगी, कि किसी ग्रंथ में आचार्य भगवान ने ये कहा है कि यदि तुम द्रव्य गुण पर्याय को नहीं जानते तो तुम जैन नहीं हो। वो ये नहीं कहा तुम रात में खाते हो तो तुम जैन नहीं हो। समझ में आई बात?
तुम छेना पानी नहीं पीते? नहीं तो तुम जैन नहीं हो। ये चरणानियों के जैन साहब। द्रव्यानियों के जैन साहब कौन है? जो द्रव्य गुण पर्याय को जानते हैं वो जैन। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते हैं आत्म तत्व निहारे जो, ज्यों का त्यों जाने तत्वों को, छना पानी पीवे जो। ये नहीं लिखा पंडित साहब ने? ज्यों का त्यों जाने तत्वों को आत्म में चित धारे जो। और जो आत्म में चित धारते हैं उनकी सहज कषाय मंद होती है, परिणाम सुधरते हैं तो क्रिया सुधर ही जाती है। समझ आई बात? ऐसा। ये अभी सामान्य सुनो। विशेष का अंतर समझ में नहीं आया। सामान्य विशेष माने, मैंने एक भेजा ग्रुप पे, देखा वो सामान्य विशेष? देखो, सामान्य क्या है? आम, आम सामान्य, आम 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 सामान्य। विशेष, ये दशहरी है, ये लंगड़ा है, ये केसर है, ये विशेष हो गए। उसी का विशेष। तो विशेषों से वस्तु की और ज्यादा जानकारी होती है। विशेष से क्या होता है? टोडरमल जी ने लिखा है ना, सामान्य से विशेष ज्यादा बलवान होता है। उसके बारे में और अधिक जानकारी मिलती है सामान्य के बारे में। लेकिन वो विशेष था सामान्य के लिए, और तुमने विशेष में बल धारण कर ली। वो क्वालिटी किसकी थी? सामान्य की ही। एक व्यक्ति, पुरुष, और एक प्रधानमंत्री, तो है तो वो भी पुरुष है ना, तो ये सामान्य। वो पुरुष कैसा? देश का प्रधानमंत्री। तो महिमा किसकी करनी चाहिए? सामान्य की ही। कि प्रधानमंत्री होने पर, क्या बोल दो, बोल रहे हैं तो ऐसे ही, कोई बिल्ली नहीं बन गए। प्रधानमंत्री मतलब बिल्ली नहीं, प्रधानमंत्री मतलब देव नहीं, मनुष्य ही प्रधानमंत्री है। तो विशेष को सुनकर सामान्य की दृष्टि रखनी चाहिए। है तो मनुष्य ही ना, मनुष्य पने में ही विशेषता। ऐसा। तो अब वक्ता कैसा है कि उसको नए प्रमाण का विशेष ज्ञान है, श्रोता को थोड़ा बहुत ज्ञान है, सामान्य ज्ञान है, उसको और विशेष ज्ञान है। लेकिन नए प्रमाण के बिना अब आप कैसे एंट्री करोगे जिनागम में? प्रवेश ही संभव नहीं है नए प्रमाण के बिना। आप द्रव्यों को जान ही नहीं सकते नए प्रमाण के बिना। तभी तो हम कहते हैं कि शिकंजी है, शिकंजी में एक क्षेत्र पे चार चीजें हैं, और नए प्रमाण से जानो, तभी तो बोल पाओगे कि चीनी में नींबू नहीं है, नींबू वही है लेकिन नींबू चीनी में प्रवेश नहीं करता। चीनी, एक चम्मच चीनी डाली पानी में, पानी कैसा हो गया? कैसा नहीं, पानी शीतल है, चीनी मीठी है। क्यों? वस्तु अपनी सीमा में ही रहती है। प्रत्येक वस्तु अपनी सीमा में रहती है, अपनी सीमा को छोड़कर दूसरे की सीमा में प्रवेश करती ही नहीं है। ये पूरे विश्व की साइंस है। समझ में आई बात? मतलब श्रोता को वस्तु में विशेष से सामान्य को ग्रहण करना है। हाँ, सभी को, सब कोई। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं? अथवा प्रमाण नए द्वारा उपदेश देते हैं, वह भी युक्त है, तथा वस्तु के अनुमान प्रत्यभिज्ञान आदि कराने को हेतु दृष्टांत आदि देते हैं। इस प्रकार यहाँ वस्तु की प्रतीति कराने को उपदेश दे। ये द्रव्यान योग में क्या है? वस्तु की प्रतीति कराएंगे, अनुमान से बात करेंगे। अनुमान से देखो, जहां जहां धुआं वहां वहां अग्नि, धुआं निकल रहा है, अग्नि नहीं दिख रही, लेकिन आपने धुएं से क्या पहचान लिया?
अग्नि है यहाँ पे, व्याप्ति का ज्ञान। इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? व्याप्ति का ज्ञान, है ना। अभी वहां पर संदेश भैया ने एक ऐसी प्रयोग कराया था, व्याप्ति का ज्ञान, कि यदि आपको व्याप्ति का ज्ञान होगा तो आप कभी नहीं ठगाए जाओगे। जहां जहां मिठास वहां वहां चीनी। अभी आपको व्याप्ति का ज्ञान है, कोई आपको स्कैम में डाल दे, बोले अरे देखो हमने नमक लिया और रमोकार मंत्र पढ़ा और वो मीठा हो गया दूध, तो आप है ना चमत्कार को नमस्कार नहीं करोगे। क्यों? आपको व्याप्ति पता है, जहां जहां नमक वहां वहां खारा, तो जहां खारा वहां मीठा नहीं हो सकता, और जहां जहां मीठा वहां वहां चीनी। व्याप्ति का ज्ञान, समझ आई बात। ऐसे ही जहां जहां आत्मा वहां वहां ज्ञान। अब कोई बोले कि हमें आंख आंख हमने खोली तो हमें पता चला, वो तो हम सो के उड़ गए तो हमें दिखाई दिया। तो जहां जहां नेत्र इंद्री वहां वहां ज्ञान। व्याप्ति है इसकी, नेत्र इंद्री की ज्ञान से नहीं है, तुम ठगाए नहीं जाएंगे। ख्याल में आ रही है बात? ये व्याप्ति का ज्ञान, अनुमान ज्ञान, प्रत्यभिज्ञान। प्रत्यभिज्ञान कैसा होता है? जोड़ रूप ज्ञान। जोड़ रूप ज्ञान मतलब कि जैसे हम कहीं गए और छाता लेके गए, है ना, बारिश थी तो छाता लेके गए, फिर वहां बैठे, बातचीत हुई किसी के घर और बारिश बंद हो गई थी, तो ऐसे निकले और चले आए, छाता वहीं छूट गया। फिर वहां पे देखा किसी को छाता ले जाते, तो किसी का छाता वर्तमान में किसी की वस्तु देखकर अपनी वस्तु याद आना। अरे छाता तो वहां छोड़ आए। छाता किसको देखा? किसका देखा? वर्तमान में। याद किसकी आ गई? भूतकाल की। तो इसको बोलते हैं जोड़ रूप ज्ञान। तो दूसरे का छाता देखकर और अपने छाता की याद आ, ऐसे ही भगवान को देखकर और अपने भगवान की याद आ, ओ मैं भी परमात्मा। समझ आई बात? ऐसे अनुमान आदि से, प्रत्यभिज्ञान से, हेतु दृष्टांत आदि के द्वारा यहाँ वस्तु की प्रतीति कराते हैं। अब द्रव्यान योग हमने कितनी बार पढ़ा सुना? वो तो वस्तु की प्रतीति कराने के लिए था, तो हमने प्रतीति तो करी नहीं। फिर कहते सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? हमने याद कर लिया, प्रतीति नहीं की। याद तो कर लिया लेकिन प्रतीति नहीं की। ओहो यहाँ मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, देह में ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं देह नहीं हूं, मैं ज्ञान वाला हूं। ये है प्रतीति। विश्वास हो गया। आत्मा के नाम पे भूत प्रेत समझ में आते, भैया ऊपरी आत्मा है उनके पास। और जीवों के नाम पे एक इंद्री दो इंद्री जीव दिखते। अरे देखना चावल में जीव है क्या? समझ में आ रही बात? आत्मा के नाम से भूत और जीव के नाम से तिरुला इरुला, चीटी बीटी। देखना जीव है, तो इसमें जीव, चीटी में जीव है, देख के करना। बे जीव देखते, समझ में आ रही? मैं कौन? और द्रव्या ने पढ़ लिया और प्रतीति आई नहीं, और हेतु दृष्टांत सब याद है, अबद्ध स्पष्ट याद है। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कितनी मतलब कितनी गजब की बात है। हमने तो जब सबसे पहली बार द्रव्य गुण प्रयास सुना तो हमारे तो पूरे परखच्चे उड़ गए। हमने कहा ये क्या हुआ, ये तो कभी सुना ही नहीं था। इतनी क्यूरियोसिटी हो गई, इतनी क्यूरियोसिटी हो गई
कि है ना, मंदिर से आते भैया शांतनु ये लोग वगैरह वहां शिविर में आए और बैठ जाते, सोने का ही मन नहीं करता। 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक चर्चा ही चल रही है, चर्चा ही चल रही है, द्रव्य गुण पर्याय द्रव्य गुण। और देखो योग्यता ही थी कि उनके जाने के बाद कोई दूसरे विद्वान के स्वाध्याय में गए तो समझ लो पहली बार में इतना माइंड मेकअप हो गया था कि जब वो प्रवचन सुन के आए तो अरे ये तो मनुष्यपन है, पूरी चर्चा कर रहे हैं। ऐसा खाते, ऐसा पीते, ऐसे पाप कर रहे, ऐसा पुण्य कर रहे, और ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। ये क्या हो रहा है? अब तो पहले तो कोई मिलता था नहीं और ना कोई वो था। फिर भाई साहब मिले, सुमत जी भाई साहब यात्रा में गए, तो उनके सामने बात रखी कि भाई साहब हम अपन लोग तो चर्चा करते तो ऐसा करते, और वो तो कर रहे थे तो ऐसा कर रहे थे, पूरी मनुष्यपन है। तो उन्हें बोला अपना कन्वर्टर लगा के बैठो। समझ में तो कुछ आई नहीं, कन्वर्टर कैसे लगाए। लेकिन उन्होंने ये वाली बात बोली, तो होता होगा कुछ, धीरे धीरे समझेंगे। समझ में आ रही है बात? इसलिए सावधानी के लिए ये समझना कि यदि क्रिया से बात चले कहीं भी कि मुनिराज ऐसा करते, सम्यक दृष्टि ऐसा करते, सम्यक दृष्टि ने लड़ाई की, सम्यक दृष्टि को 96,000 रानी, सम्यक दृष्टि देखो सीता जी मौन रही, देखो उनने अपराध स्वीकार किया, जब भी शरीर और क्रिया की तरफ से बात आए तो वहां पर हमेशा परिणाम समझना। इसका नाम है कन्वर्टर। अब समझ में आ रही है कन्वर्टर क्या है? क्रिया की बात चले ना कि मुनिराज पीछे से ऐसे परिमार्जन करते, तो शरीर और पीछे नहीं देखना, क्या देखना? भाव देखना, उनको ऐसा भाव होता। क्या बोला? मुनिराज 4 हाथ जमीन देख के चलते हैं, शरीर नहीं देखना। उनको उनकी परिणामों में इतनी सावधानी है कि यदि गमनादि का भाव होगा तो ऐसा होगा, ऐसी सावधानी पूर्वक होगा, तो वहां पर शुभ भाव समझना, शरीर नहीं। क्या बोला? यह है कन्वर्टर। क्रिया की बात चले तो परिणाम समझना, उसको हाईलाइट करना, और परिणाम की बात चले तो अभिप्राय को हाईलाइट कर, अपने ज्ञान में भीतर भीतर। होता नहीं ऐसा भीतर भीतर? किसी ने बोला साहब सोने का बहुत रेट बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट करना हो तो देख लो। तो गणित लगने लगा भीतर भीतर, हाँ उतने वहां पड़े हैं, उतने वहां पड़े हैं, इतने का ले लेंगे। नहीं आई समझ में? सुनते कुछ है और भीतर भीतर कुछ और चलता है कि नहीं चलता? अपना खुद का गणित चलने लग जाता है कि नहीं? बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये। हमारी कितनी सामर्थ्य है, हम 20 लाख का ले पाएंगे कि 5 लाख का ले पाएंगे? सुन रहे हैं वो वाली बात और सामर्थ्य देखने लगे अपनी। नहीं, ऐसा भीतर भीतर चलना है तो आपको प्रतीति आएगी, जीव की प्रतीति आएगी। सुन लोगे छोड़ दोगे, समग्र संग के पीछे पड़ जाओगे, तो तुम जितने पीछे पड़ोगे वो उतना ही दूर भागेगा। परिणाम की बात चले तो अभिप्राय कैसे समझना कि वहां परिणाम बताएंगे, कैसे बताएंगे? पंचम गुण स्थानवर्ती के ऐसे परिणाम होते, तो तुम अभिप्राय समझना, ओ ये सम्यक दृष्टि है, इसलिए इनको ज्यादा चोरी का, ज्यादा कुशील का, ज्यादा हिंसा का ऐसा भाव नहीं आता। उल्टा नहीं, ऐसे भाव कर लेंगे तो हम पंचम गुण स्थानवर्ती हो जाएंगे, नहीं वहां अभिप्राय बता रहे हैं। जिनके सम्यक अभिप्राय होते हैं उनको उनको ऐसे भाव होते हैं। समझ में आ रही है बात? जिनको कषाय टूट जाती है उनको ऐसे भाव होते हैं। मुनिराज के परिणामों की बात बताएंगे तो तुम अभिप्राय तक जाना, क्रिया बताएंगे तो परिणाम तक जाना, परिणाम बताएंगे तो अभिप्राय तक जाना। ये है कन्वर्टर। क्रिया बताई हो, क्रिया ही देखने लग गए, प्रतीति नहीं आएगी।
तो शरीर तो नहीं आ रहा है, शरीर की क्रिया जीव कहाँ कर रहा है। अब जीव को शरीर से देखने लग गए, जैसे उदाहरण दिया वैसे। अब बोलना पड़ता है, देखो पुत्र आदि कैसे होते हैं, तो पुत्र ही देखने लग गए। अपने अंदर, हाँ सही बात है, हमारा लड़का बहुत ही जिद्दी है। ले, यहाँ तो वेद विज्ञान के कराने के अर्थ चर्चा चल रही थी, और तुम मिथ्यात्व को ही पोषण करते रहे 1 घंटा बैठे बैठे। ख्याल में आई बात। वो दृष्टांत मैं बहुत बार सुनाती हूँ। आदरणीय प्रदीप सर आए, उनने अहम एक को खल शुद्धों की गाथा ली, और आखिरी में ये वाली बात बोल दी, ये जीव देखो सुखी होने के लिए शादी करता है, फिर 4 पैर वाला हो जाता है, फिर एक मोड़ा मोड़ी हो जाता है, फिर 6 पैर वाला, फिर 8 पैर वाला, मकड़ी बन जाता है। बन जाता है कि नहीं बन जाता। तो बगल में एक बुजुर्ग महिला थी और बहुत स्वाद आई, तो हमें हमको हंसी आ गई। तो अपन वही टोन से पड़े थे, तो बोली हंसो मत, अपनी बात है। हमने कहा तुम्हारी होएगी, हमारी तो पहले वाली थी, जो मकड़ी वाली बात तुम्हारी होएगी। हमारी तो कौन सी थी, वो चल रही थी इतनी देर से 45 मिनट, अहम एक को खल शुद्धो। ख्याल में आ रही है कितनी जल्दी मोड़ ट्विस्ट मारता है। इतनी सावधानी से प्रवचन सुनने, चाहे कुछ नहीं सुनना, वे सुनाएंगे, हम अपना कन्वर्टर लगाएंगे। ये शिकायत भी नहीं करेंगे, बे ऐसा क्यों बताते, वैसा क्यों, वो योग्यता है सब। वो किसी नए, उनको ज्ञान हो सकता है, और वे किसी नए से बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है बे ऐसा अज्ञानी है। समझ में आ रही है बात। वो किसी नए की मुख्यता से बात कर रहे हैं, तो वो समझना चाहिए। ठीक है। अब एक बात तो ये हो गई, अब दूसरी बात चल रही है। द्रव्यान योग में 2 तरह की बातें मिलेंगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि की जाएगी कि तुम कौन हो, कैसे हो, द्रव्य गुण पर्याय से उत्पाद व द्रव्य युक्तम सद द्रव्य क्षेत्र काल भाव। समझ में आ रही है बात। बताएंगे 6 द्रव्यों को, और जीव की मुख्यता होगी, क्योंकि हमारा पर्पस जीव से सदेगा। पुद्गल को भी बताएंगे, है ना। हेतु दृष्टांत पुद्गल के देंगे, समझना हमको जीव है। तो एक तो द्रव्यान योग में निरूपण किसका होगा, वस्तु स्वरूप का, जीव द्रव्य का। वस्तु स्वरूप में 6 द्रव्य ले लो, और पर्टिकुलर हमारा पर्पस तो जीव से सॉल्व हुए, तो जीव ले लो वस्तु स्वरूप। ठीक है। दूसरा निरूपण होएगा मोक्ष मार्ग का, सुखी होने का उपाय क्या। मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग टेक्निकली कहते हैं। अब मोक्ष मार्ग सुनते से हमें कोई दूसरी ही बातें लगने लग जाती। ये मोह मोक्ष मार्ग को कोई दूसरी बातें समझ समझ पाता। अपन को कहाँ मोक्ष जाना है, अपन को कहाँ मोक्ष मार्ग में चलना है। अपन को तो मोल के रास्ते पे चलना है। सुनना ध्यान से। तो मोक्ष मार्ग के स्थान पे क्या रखो, सुखी होने का उपाय। अब ये बोलना भैया बच्चों को ही मोक्ष मार्ग में डालो, तो क्या बोलेंगे, अब ऐसे ही। और ये बोला बच्चों को भी सुखी होने का उपाय करो, तो समझ में आ जाए। समझ में आई बात। तो बच्चों को सुखी अभी नहीं होना, कभी कभी कौन सी उम्र होती है सुखी होने की, कौन सी उम्र होती है सुखी होने की। अरे हर समय, हर समय। समझ में आ रही है बात। हो जाएंगे वो तो सुखी हो जाएंगे बाद में, अभी क्या करेंगे, अभी पेट्रोल डालेंगे और आग लगाएंगे अभी तो। अभी क्या करना चाहिए, जब तक वे छोटे हैं थोड़ा पढ़ने लिखने दो, थोड़ा सा उदमबाजी करने दो, उदम पट्टी। क्यों वैशाली, तुम्हें सुखी कब होना है। नानी अभी तो हमें शादी करनी है, सुखी भुगी बाद में देख। नहीं।
अरे भैया सुनो, वो शादी हो, मॉल हो, शॉपिंग हो, कुछ भी हो, सुख तुम्हारी परया है, तुम भ्रम में हो। यहाँ ये तत्व ज्ञान करा। समझ में आ रही है बात? दो डेड बॉडी लो और उनकी शादी करो, बरमाला डलवा, 7 फेरे लगवा, कितने सुखी? बोलो। लड़की, अच्छा चलो, एक जिंदा है और एक डेड बॉडी है। लड़का जिंदा है, लड़की की डेड बॉडी है। दे रहे ना लड़की तुम्हें? लड़की चाहिए ना? ये है लड़की। वो बढ़िया, उसको बिल्कुल हार मुकुट मुकुट सब पहनाएंगे, 20-30 तोले सोना डालेंगे, लहंगा पहनाएंगे, सब करेंगे। बोलो चाहिए? लड़की तो चाहिए भैया, आत्मा ही चाहिए, लड़की फड़की नहीं चाहिए। समझ में आ रही है बात? फीलिंग के बिना डेड बॉडी से कौन शादी करेगा? भाई जी ने भी एक और बहुत अच्छी बात बताई। क्या बात बताई? कि जो रिश्ते भी होते हैं ना, वे किससे चलते हैं? चिकनाई से। बंद कहाँ से होता है? चिकनाई से। रूखेपन से तो लोग के रिश्ते भी नहीं चलते। रूखे में बंधन नहीं होता। ऐसा समझा रहे थे। तो दृष्टांत दिया, क्या दृष्टांत दिया? कि एक लड़का लड़की देखने गया, तो उसने पूछा कि आपका क्या नाम है? तो मैं क्या, कैसा उदाहरण उसने कैसा आंसर दिया? रूखा। चिकनाई का उदाहरण देती, जी मेरा नाम सो एंड सो है। समझ आई बात? सास ने बहू से बोला, बेटा क्या बना रही? बन जाएगा कुछ भी, जो बन जाए सो खा लेना चुपचाप। रूखा। समझ में आ रही? रूखा। और चिकनाई, जी मम्मी जी आप बोलो क्या बना दे। तो बॉन्डिंग होती है, चिकनाई से बॉन्डिंग होती है। रूखा रूखा आंसर हुए तो बॉन्डिंग नहीं होती। समझ में आ रही है बात? ऐसा। तो चिकनाई डेड बॉडी में नहीं होती। राग में होती है चिकनाई। देखो, जहां रिश्ते होंगे वहां राग से रिश्ते बनते हैं। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा। अब ये समझना, ये हेतु दृष्टांत यही कह रहे हैं यहाँ पर। हेतु दृष्टांत आदि के माध्यम से वो राग को बता रहे हैं। पॉइंट समझ में आया नहीं आया? अब राग अमूर्तिक है, अमूर्तिक राग कैसे बताएं? तो हेतु से दृष्टांत से बता दें। तो तुम राग को समझना तो तुम्हें जीव की प्रतीति आएगी। इस दृष्टांत में लड़का लड़की नहीं देखना। हाँ सही बात है, आजकल की मौड़ी ऐसी जवाब देती है। ये बात नहीं चल रही है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसी। देखो अब दूसरी बात चल रही है। तथा यहाँ मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के अर्थ, पहले बात कह दी ना, द्रव्यान योग में 2 तरह की बातें मिलेंगी। ऐसे निश्चय न व्यवहार न में लगाना। निश्चय न व्यवहार न 2 जगह लगता है। एक तो वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने के लिए, और एक मोक्ष मार्ग को समझाने के लिए। कितने कितने विकल्प आ रहे हैं देखो अभी। देखो, जीव अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक को बताने के लिए इंद्रिय ज्ञान से एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय बताएंगे। और वो वीतरागता भी अमूर्तिक है, उस वीतरागता को भी क्रिया परिणाम से बता। अब मजबूरी देखो कितनी है। और आपने नए प्रमाण नहीं जाना, बात चल रही है शरीर से, और है वो प्रमाण के बाहर। बात चल रही है मोक्ष मार्ग की, और बता रहे हैं शरीर की क्रिया से, 28 मूल गुण से, और बात कर रहे हैं शरीर से। तो आप नए प्रमाण को समझते होगे, तो आप कभी भ्रम में नहीं जाओ। कठिन पड़ रहा है कि सरल हो रहा है? समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है बात? जीव को किससे बता रहे हैं? प्रमाण के बाहर की चीजों से, हेतुओं से, दृष्टांत से।
जीव अमूर्त और मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के अर्थ जीवादि तत्वों का विशेष, जीवादि तत्वों का विशेष कौन? आश्रय बंध संवर निद्रा मोक्ष, वहां से बताते हैं, युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा निरूपण करते हैं। अब आश्रव का दृष्टांत क्या दिया? आश्रव का कि जैसे नाव थी, तो नाव हो गई पुद्गल, और उसमें एक आदमी बैठा था, वो हो गया जीव, और नाव में छेद था, तो पानी आने लगा, और छेद हो गया आश्रव, और पानी आने लगा सो बंद। और फिर उसको समझ आई ऐसा तो नाव डूब जाएगी, तो फिर क्या किया? छेद किया बंद, तो वो हो गया संवर, और पानी को उलीचा, वो हो गई निर्जरा, और पूरी खाली हो गई, वो हो गई मोक्ष। तो मोक्ष किसको ही हो गया? नाव का मोक्ष हो गया। समझ में आई बात? हेतु दृष्टांत से बता रहे थे स्वरूप, और समझना कहाँ था? अमूर्तिक में। आश्रम मतलब राग आदि भावों की उत्पत्ति आश्रम, और उनका बना रहना सो संवर, सॉरी बंद, है ना? और आश्रव का निरोध सो संवर, और उतना सुख होना सो निर्जरा। ये जीव की पर्याय है, और वो कर्म की पर्याय है, कर्म आना जाना। ख्याल में आ रही बात? और संपूर्ण सुखी हो जाना सो मोक्ष, और सब कर्मों का झड़ जाना सो द्रव्य मोक्ष। ख्याल में आई बात? तो ऐसे हेतुओं से दृष्टांत से अमूर्ति को बताते हैं। तो तुम है ना, उसका नाव का मोक्ष नहीं करना, नाव का हो जाए मोक्ष। ख्याल में आ रही है बात? ऐसे वे तो हेतु थे, दृष्टांत थे, ऐसा। अब देखो उसका क्या क्या पर्पस है, क्या पर्पस है, ये दोनों बातों का क्या पर्पस है? वहां स्व पर भेद ज्ञान आदि जिस प्रकार हो, उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं। पर्पस क्या था? वस्तु स्वरूप का ज्ञान करने के लिए, और मोक्ष मार्ग को समझने के लिए, कि स्व पर का भेद ज्ञान हो। दो करणान योग में स्व पर का भेद ज्ञान नहीं हो पा रहा, चरणान योग में स्व पर का भेद ज्ञान नहीं हो पा रहा, ठीक है। और प्रथमान योग में तो बहुत ही स्थूल मन वचन काय से बताते हैं, है ना? अब स्व पर का भेद ज्ञान कहाँ से होगा? कि यही द्रव्यान योग, और द्रव्यान योग के बाद जब करणान योग पढ़ेंगे स्व पर भेद ज्ञान के साथ, तो पता चलेगा कौन से कर्म बनते हैं, कौन से नहीं बनते। तो ऐसा जीव कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता, तो करणान योग सिद्ध हो जाएगा इसके बाद। और ऐसा होने पर जीव के कैसे भाव होते हैं, तो उसके जीवन में कैसे चरणान योग आता है, तो वो सिद्ध हो जाएगा चरणान योग। और ऐसे जीव की प्रशंसा होती है, सो प्रथमान योग। वो नहीं समझे, मिथ्या दृष्टि बना रहे, पाप हो, तो उसकी निंदा होती है, सो प्रथमान योग। ख्याल में आई बात? ऐसा। तो ये क्यों पढ़ाई करा रहे हैं? स्व पर का भेद ज्ञान कराने के लिए, आपको ये पता चले स्व कौन है, पर कौन है। जीव अजीव आदि, है ना? तो जीव अजीव आशा बंध संवर निरा मोक्ष, सब में स्व पर भेद ज्ञान कराते। उससे क्या होगा? स्व पर के भेद ज्ञान से भी क्या होगा? कि साम्य भाव उत्पन्न होगा, वीतरागता उत्पन्न होगी, सुख उत्पन्न होगा। और यही हमारा पर्पज है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे, सुख चाहते हैं, और सुख का उपाय पता नहीं। क्या बोला? सारे जीव सुख चाहते हैं, सुख का उपाय पता नहीं है। सब जीवों को भूख की वेदना सताती है, भूख लगती है। तो भूख का उपाय क्या है?
रोटी खाओ, वेरी सिंपल। तो एक इंद्री भी रोटी खाने, वो पानी पीने जाता है, फोटोसिंथेसिस से क्रिया करता है। चींटी ईटी भी परिग्रह संज्ञा करती है सब, है ना। चिड़िया, गाय बैल भैंस सब। समझ में आ रही है। तो भूख लगे तो उपाय क्या है सुखी होने का? ये भोजन करो। और यह तत्व ज्ञान से पता चला क्या, कि जो भूख है वो दोष है, इसका उपाय है अनाहारी स्वरूप को जानना। ख्याल में आ रही है बात। भूख दूर करने का उपाय क्या है? अरे जिसको भूल कर भूख के बंद हुए हैं, उसी को जानने से भूख मिटेगी। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से ये भूख कभी भी किसी की शांत नहीं हुई। तृष्णा की खाई खूब भरी भरी भरी, पर वह रिक्त रही रिक्त रही रिक्त रही। और अनाहारी स्वरूप का जिसने आश्रय किया, उसकी अनंतानुबंधी भूख मिटी। फिर अप्रत्यक्षान भूख मिटी, प्रत्यक्षान भूख मिटी, संजुलन भूख मिट गई। लाखों वर्षों की आयु और बिना भूख प्यास के परम उदारिक दे। अब भूख प्यास का नाम निशान नहीं। समझ में आई बात। और ये स्वपर का भेद ज्ञान न हो तो फिर भोजन क्या बनेगा? मूर्छा परिग्रह। मूर्छित है भोजन के ऊपर, तो भोजन क्या बन गया? परिग्रह। और भोजन की क्रिया चल रही है, और इसको पता चला कि ये भूख मिटाने का उपाय अनाहारी स्वरूप का आश्रय है, तो मूर्छा नहीं है, लेकिन भोजन की क्रिया अभी भी चल रही है, परिणाम अभी भी है। तो वो अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान जाति का चारित्र मोह है, लेकिन मूर्छा नहीं है वो वाली मिथ्यात्व वाली। राग वाली तो है, लेकिन मोह वाली नहीं। समझ में आ रही है बात। और स्वभाव का आश्रय हो तो धर्म ही है। ख्याल में आ गई बात। ऐसा हेतु दृष्टांत से समझना। जीव अजीव का निर्णय करते हैं तथा क्या करते हैं? वीतराग भाव जिस प्रकार हो, आप सुखी जिस प्रकार हो, जिस थॉट से सुखी हो, जिस थॉट से, क्या बोला, उस थॉट के द्वारा भेद ज्ञान कराते हैं। आप किस थॉट से सुखी हो रहे हो, ये थॉट प्रोसेस सामयिक है। क्या बोला? जिससे वीतराग भाव जिस प्रकार हो, उस प्रकार आश्रव आदि का स्वरूप बतलाते हैं। आशावादी का स्वरूप बताएंगे। और वहां मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के कारण जो आत्मानुभवन आदि उनकी महिमा गाते हैं। कितना गजब का पैराग्राफ है। समझ आई बात। क्या कराते हैं? स्वपर का भेद ज्ञान कराएंगे। काय के लिए? जिससे वीतराग भाव प्रकट हो, है ना। और वीतराग भाव होने कैसे होगा? कि जिसके आशावादी का स्वरूप पता चलेगा, और जिससे ज्ञान वैराग्य की सिद्धि होगी, और आत्मानुभव की क्रिया सधेगी। इसलिए आत्मानुभव की महिमा गाते हैं। ठीक है। ये है द्रव्यानि। अब आगे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें आएंगी। देखो जरा सा पढ़ लेते, व्याख्या कल करेंगे, अभी पढ़ लेते। तथा द्रव्यान योग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, वहां व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। अब सुनना आगे। जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रिया कांड में मग्न हैं, उनको वहां से उदास करके आत्मानुभवन आदि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीन प्रगटपना प्रकट करते हैं। समझ में आ रही है बात। व्रतशील संयम आदि क्या है? इनका हीनपना प्रकट कराते हैं। काय के लिए? काय के लिए? पाप में गिरने के लिए नहीं, तत्व ज्ञान कराने के लिए, अनुभूति कराने के लिए।
तू अनुभूति भी नहीं करे, तत्व ज्ञान भी नहीं करे, और उनका हीनपना जानकर नीचे गिरे, तो हमारी कोई गारंटी नहीं। क्या बोला? हमारी कोई गारंटी नहीं, तो तेरा ही ज्ञान है। वो कहेंगे ऐसा आगे भी, है ना, हीनपना प्रकट करते हैं। वहां ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पापों में लगा रहे हैं, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं, शुद्धोपयोग में लगाने के अर्थ शुभोपयोग का निषेध करते हैं। शुद्धोपयोग में भेजना, तत्व ज्ञान कराना है, ये पर्पज है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक में। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।